तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अपॉइंट किया है 2 स्टेट्स में गवर्नर और 1 यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अगर हम गोवा के गवर्नर की बात करें तो फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं पूसापति अशोक गजपति राजू। तो आप पूसापति से याद रखें या गजपति से याद रखें, इन दोनों में ही पति तो आ रहा है, इनके नाम में पति है और पति के पीछे पड़ी रहती है पत्नी, गोवा घुमा दीजिए, ए जी गोवा घुमा दीजिए, तो बस गोवा ले जाइए पति जी को। तो पशुपति अशोक गजपति राजू जी, कहाँ जाना पड़ेगा आपको अपनी धर्म पत्नी को लेकर के? गोवा तो जाना ही पड़ेगा। एक काम हो गया। दूसरा है ये गवर्नर ऑफ हरियाणा, नए कौन बने? अच्छा, ये गजपति राजू जी ने किसको रिप्लेस किया है? PS श्रीधरन पिल्लाई जी को रिप्लेस किया। फिर गवर्नर ऑफ हरियाणा कौन बनाए गए हैं? असीम कुमार घोष। इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय जी को रिप्लेस कर दिया, सक्सीड कर दिया है। तो हर जगह आजकल घोषणा होती है ना, हरियाली बढ़ाओ हरियाली बढ़ाओ हरियाली बढ़ाओ, तो ऐसे कर लो, चलो घोषणा कर रहे हैं आप भी। तो हरियाणा घोष, घोषणा से घोष ले लीजिए, घोष बाबू घोषणा कर रहे हैं हरियाली बढ़ाइए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख किसको बनाया गया है? कविंदर गुप्ता जी को। कविंदर गुप्ता जी को। लद्दाख गए हैं कभी? लद्दाख में बहुत कुछ है नहीं करने का, जाइए लैंडस्केप्स एंजॉय कीजिए। मैं गई नहीं हूँ हालांकि। लैंडस्केप्स एंजॉय कीजिए, बैठिए शांति से, कविता लिखिए। इतनी सुंदर पहाड़ियां हैं, हालांकि सब मेजॉरिटी जगह पे लैंडस्केप्स खाली मिलेंगे, कुछ जगह वाइल्ड हॉर्सेस घूमते हुए मिल जाएंगे, सुंदर सी लेक्स मिल जाएंगी, तो बैठिए कविता लिखिए। तो वहां जाके हर कोई कवि बन सकता है, लद्दाख जाइए कवि बनिए। तो कविंदर गुप्ता जी। BD मिश्रा जी रिटायरमेंट अपना दे चुके हैं, मतलब रेजिग्नेशन दे चुके हैं, उनकी जगह पे कविंदर गुप्ता जी को लाया गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो कि गवर्नर से डील करते हैं मेनली पार्ट 6 में आते हैं, आर्टिकल 153 से 167 मेजरली इस एरिया में आ जाते हैं। तो हम कुछ एक देखते हैं। 153 आर्टिकल बोलता है गवर्नर होना चाहिए, स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, और वो गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट्स को भी देख सकता है। आर्टिकल 154 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स जो गवर्नर के पास हैं उनकी। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के ऊपर बातचीत करता है कि कौन अपॉइंट करेगा गवर्नर को? प्रेसिडेंट। तो जैसे अभी प्रेसिडेंट साहिबा ने अपॉइंट किए हैं। कौन सी आर्टिकल से पावर ली है? 155 से। 156 टर्म ऑफ ऑफिस की बात करता है कि नॉर्मली तो 5 साल होगा इनका कार्यकाल, इनकी टेन्योर, बट दे कैन होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहे रख सकते हैं। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस की बात करता है कि गवर्नर बनने के लिए इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, कम से कम 35 ईयर्स ओल्ड होना जरूरी है। आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस की बात करता है कि आप साथ में कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप गवर्नर हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहां पैसा बन रहा है आपका वो होल्ड नहीं कर सकते।